धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ इस खास कार्यक्रम में पूजा कविया गोमा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद की पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के जरिए कैसे किया जाए इसके बारे में बताएंगे। हमारी दोनों किडनियां 1 मिनट में 125 मिलीलीटर रक्त का शोधन करती हैं। ये शरीर से दूषित पदार्थों को भी बाहर निकालती हैं। इस अंग की क्रिया बाधित होने पर विषैले पदार्थ बाहर नहीं आ पाते और स्थिति जानलेवा होने लगती है, जिसे गुर्दे का फेल होना या फिर किडनी फेल्योर कहते हैं। आज हम किडनी से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, साथ में किडनी से जुड़े तमाम अन्य जो बीमारियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक देश भर में करीब 14% महिलाएं और 12% पुरुष किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। किडनी की बीमारी इतना विकराल रूप ले चुकी है, बावजूद इसके लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं के लक्षण समझ नहीं पाते और डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब तक काफी ज्यादा समय निकल जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में किडनी की बीमारी का असरदार इलाज संभव है। आयुर्वेद की दवा किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले घातक तत्वों को भी बेअसर करती है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। फोन के जरिए हमारे साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जुड़ चुके हैं। अगर आप किडनी की बीमारी से जुड़े कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खोल चुकी हैं, आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आप चर्चा कर सकते हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा आयुर्वेद के जरिए किडनी का इलाज कॉल करके आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर सिन्हा आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवालों का सिलसिला शुरू करती हुई सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किडनी की कितनी तरह की बीमारियां आमतौर पर आम लोगों में देखी जा सकती हैं? देखिए मैडम, किडनी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारी अपनी लापरवाही ही हमारे किडनी की बीमारी का प्रमुख कारण है। किडनी की बीमारी जब होती है तो शुरू में हमको पता ही नहीं चलता है कि हम किडनी की बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका कारण है कि हम अपने आहार विहार को संतुलित नहीं रखते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण नहीं करते हैं। तो यही प्रमुख कारण है कि जो हमें किडनी की तरफ ले जाए। आज 100% अगर किडनी की बीमारी को 100% में बांटा जाए तो 40% कारण डायबिटीज किडनी डिजीज है, जो मधुमेह जनित किडनी की बीमारी है। उसमें 40% लोग मधुमेह का है। फिर 30% किडनी की बीमारी हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती है। फिर 30 जो बच रही है तो उसमें कुछ जेनेटिक कारण है, आईवीएफ नेफ्रोपैथी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, कई प्रकार के कारण है जो किडनी की बीमारी के प्रमुख कारण बनते हैं। अगर हम शुरुआत में, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, शुरुआत में अगर हम अपने मधुमेह पे नियंत्रण कर लें तो किडनी की बीमारी को हम टाल सकते हैं या होने ही न दें। लेकिन शुरुआत में हम मधुमेह पे ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ी बहुत शुगर बढ़ी रहती है तो हम उसको आहार टहलने के माध्यम से, दवा अपना करके या ऐसे ही टालते रहते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हमारा शुगर अंडर कंट्रोल हो चुका रहता है और किडनी का काफी पार्ट क्षतिग्रस्त हो चुका रहता है, तब हम जागरूक होते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उस स्थिति तक बहुत विलम्ब हो चुका रहता है। फिर किडनी की हम रेगुलर पेशेंट बन चुके हैं। किडनी की बीमारी हमारी आंखों की भी प्रभावित करती है। आंखों की बीमारी डायबिटीज के कारण, डायबिटीज अगर हमारा अनकंट्रोल रहता है तो हमारी आंखों पे भी उसका असर पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे भी उसका असर पड़ता है। किडनी का मुख्य कारण हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर करना, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, शरीर में अम्ल और क्षार यानी इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखना, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बनाए रखना। रक्त की कणों को निर्माण में हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन करते हैं।
उसका निर्माण भी हमारे किडनी में होता है, बोन मैरो के साथ मिलकर आरबीसी बनती है। अगर किसी भी व्यक्ति की किडनी खराब होती है तो उसमें एनीमिया के भी लक्षण आ जाते हैं, रक्त अल्पता जिसे बोलते हैं ऐसे लोगों में। रक्त अल्पता होने से पेशेंट का सांस फूलने लगता है, थोड़ी से काम करने के बाद थकान होने लगती है, चेहरे पर सूजन दिखाई पड़ने लगती है, भूख की कमी होती है, कुछ रोगियों में अत्यधिक हिचकी आती है, थोड़ी थोड़ी देर की हिचकी आती है, कंट्रोल नहीं हो पाती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द अनुभूति होती है, पेशाब संबंधी कठिनाइयां होती है, पेशाब त्यागने के लिए हमको ताकत लगाना पड़ता है। अगर ये सब लक्षण हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम किडनी की बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर संजय, आपने लक्षण भी बता दिए हैं कि क्या क्या जो शुरुआती लक्षण हैं वो हो सकते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या बीमारी इस वक्त हो रही है। और अगर हम बात करें आयुर्वेद के मुताबिक किडनी को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, आयुर्वेद इसके लिए क्या कहता है? देखिए, किडनी की बीमारी होने के बाद हम तो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और आयुर्वेद से किडनी का इलाज कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट की हमने डायलिसिस की बंद की है, जिनकी डायलिसिस नहीं बंद हो पाई है उनकी स्थिति पहले की तुलना में बहुत अच्छी है। तो अगर हम अपने आहार विहार पर नियंत्रण रखें, नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान का परित्याग करें, नमक की मात्रा कम से कम लें, तो हम अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं और किडनी की बीमारी से बच भी सकते हैं। अगर किसी को किडनी की बीमारी हो जा रही है तो कोई भी अगर वो व्यक्ति किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाता है तो आयुर्वेद में उसके बहुत अच्छी चिकित्सा है, बहुत सारी औषधियां हैं, पुनर्नवा है, वरुणा है, गोक्षुरा है, जिनके माध्यम से हम किडनी के नेफ्रॉन को, सेल को, जो हमारे फिल्टरेशन का वर्क करते हैं, उनको हम फिल्टरेशन कार्य में सक्षम बना सकते हैं। तो हम जरूर सलाह देना चाहेंगे कि अगर किसी को किडनी की बीमारी हो रही है तो एक बार अगर एलोपैथिक चिकित्सक के साथ साथ वो आयुर्वेद के चिकित्सक से जरूर मिले। हम लोग के पास तो लोग लास्ट में आते हैं जब वहाँ बताया जाता है कि अब आप ट्रांसप्लांट कराइए या जीवन भर आपकी डायलिसिस होती है तो भी तब वो किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास आते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में अगर किसी को किडनी की बीमारी शुरू हो रही है, अगर पता चल जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसकी डायलिसिस को हम पूरे जीवन भर होने नहीं देंगे और ट्रांसप्लांट तो बहुत दूर की बात, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग के पास जब भी पेशेंट आते हैं तब सीरम क्रिएटिनिन 7, 8, 9, 10 जब मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है जब तुम ट्रांसप्लांट के विषय में सोचो या डायलिसिस शुरू करा दो, तब किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास पेशेंट आता है। जब आता है तब तक उसकी किडनी की 50, 60, 70% लॉसेस हो चुकी रहती हैं। अब इतने लॉस को 100% हम रिकवर नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये निश्चित रूप से है कि उसको डायलिसिस से बाहर किया जा सकता है, औषधीय चिकित्सा से रखा जा सकता है। हाँ, अभी तक का हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि किसी भी किडनी के पेशेंट की दवा पूर्ण रूप से बंद नहीं की जा सकती। एलोपैथ तो कहता ही नहीं कि किडनी की बीमारी ठीक होगी, लेकिन आयुर्वेद का अपना एक्सपीरियंस है कि हम आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से उनको औषधि चिकित्सा पे रख सकते हैं और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से उनको हम बचा सकते हैं। अभी नेशनल किडनी फाउंडेशन अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, उनके साथ हमारा बातचीत चल रहा है। क्लिनिकल रिसर्च हम आदान प्रदान हम लोग कर रहे हैं और उन्होंने हमारे क्लिनिकल रिसर्च पर दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने बहुत सारे डाटा हमारे पास एलोपैथिक हायर सेंटर के डाटा हमने इनको सेंड किए थे, अपने क्लिनिकल रिसर्च को भी शेयर किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा नहीं, डेफिनेटली आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में यानी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसे हम हर्बल चिकित्सा करते हैं उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं कि हम किडनी को इरिवर्स, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसको इरिवर्सिबल कहता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक हो सकता है आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में और आगे कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर संजय, बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है अपने दर्शकों को। अब हम जो अक्सर एक सवाल सबके जहन में आता है और अक्सर हम इस बात को कई लोगों से कहते हुए भी सुनते हैं कि किडनी स्वस्थ रखने के लिए हमें पानी पीना चाहिए, पानी जो है वो फिल्टर करता है और जो है पानी पीने से जो है जो आपका वेस्टेज जो होगा वो पास हो जाएगा। लेकिन पानी कितना पीना है, किस मात्रा में, कैसे पीना है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैडम देखिए, किडनी हमारे शरीर का एक उत्सर्गी पदार्थों को निकालने का मार्ग है जो पेशियोरिन के माध्यम। अब पानी के विषय में बहुत कई प्रकार की धारणा है। पानी इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट आउटपुट का अगर हम ध्यान देते हैं तब हमारे शरीर में
पानी को बैलेंस रखा जा सकता है। बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं पानी खूब पीजिए, तो आप पानी से आपके बॉडी से वेस्ट मटेरियल पानी के माध्यम से निकलेगा। बिल्कुल। लेकिन जब हमारी किडनी की क्षमता इतनी गिर चुकी है कि हमारे शरीर में जो भी हम पानी ले रहे हैं वो 100% निकल नहीं पा रहा है, तो वो पेडल एडिमा के रूप में, पेरिटेबल एडिमा के रूप में दिखाई देगा, वो स्वेलिंग के रूप में दिखाई देगा। तो स्वेलिंग के रूप में दिखाई देगा तो पेशेंट जब बैठेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पानी नीचे पंजे की तरफ चला जाएगा, जब लेटेगा तो ऊपर पीठ की तरफ चला आएगा। यानी हम मान लीजिए 24 घंटे में 2 लीटर पानी पी रहे हैं, तो हमारे किडनी की क्षमता 1.5 लीटर पानी निकालने की है, या 1 लीटर, तो 1 लीटर पर डे के हिसाब से स्टोर होता चला जाएगा, तो पेशेंट डायलिसिस पे आ जाएगा। इससे अगर अत्यधिक पानी होगा तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। इसलिए पानी के विषय में हमारा यही कहना है कि पानी उतना ही लिया जाए जितना हमारे शरीर से निकल रहा है। यानी उसके लिए कंटेनर ले, हम अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो उसके लिए कंटेनर ले, कंटेनर में वो यूरिन कलेक्ट करें और देखिए कि हमने सुबह से शाम तक उठने से लेकर के सोने के बीच में जितना पानी पिया है आउटपुट उतना होना चाहिए। अगर उतना आउटपुट है तो निश्चित रूप से उतना पानी वो पी सकता है। लेकिन बहुत सारी गलत धारणाएं, लोग कहते हैं यहाँ पे खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, लेकिन अगर किडनी का पेशेंट है तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, उतनी ही पानी लेने की हम सलाह देंगे जितना उसका आउटपुट है। बड़ी जानकारी आपने दी है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए और हमें डाइट कैसी रखनी चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे इसमें, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज किडनी से जुड़ी समस्या की और आयुर्वेद के मुताबिक उसका क्या कुछ इलाज है, कैसे उसका संभव है, उसके बारे में आज हम चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय हैं हमारे साथ। डॉक्टर संजय, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि डाइट कैसी हो, इसके बारे में भी बताएं कि किडनी से जुड़ी जिसको भी समस्या है उसको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। हेलो, आवाज मिल रही है आपको डॉक्टर संजय कुमार? जी हाँ जी, बताएं। जी डॉक्टर संजय, सवाल यही है और यही अब हम जानना चाहते हैं कि डाइट को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कैसे जो है डाइट हमें अपनी फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके का खान पीन हमें रखना होगा? मैडम, सर्वप्रथम हमको अपने डाइट में अलग से जो लोग अलग से नमक का प्रयोग करते हैं उनको बिल्कुल नमक बंद कर देना चाहिए। अगर कम से कम सादा नमक जिसे कहते हैं, सादा नमक खा सकते हैं तो खाएं। अतिरिक्त नमक, क्योंकि हमारे जो भी हम हरी सब्जियां लेते हैं उसमें नेचुरल लोड से सोडियम। डॉक्टर संजय, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, एक दर्शक है हमारे साथ, उनसे जरा उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिव कुमार हैं, बहुत स्वागत है शिव कुमार जी, पूछिए सवाल अपना, क्या सवाल है? मेरा क्या है, क्रिएटिनाइन लेवल 4.4 का है और मेरा किडनी कम काम करता है, ऐसा है। लेवल 4.4 और मेरा किडनी का काम है, ऐसा है। डॉक्टर संजय जी, इन्होंने कहा कि हमारा क्रिएटिनिन 4 पॉइंट के लगभग है। तो किडनी कम काम करता है। देखिए 4 पॉइंट, अगर 1.5 से ही ऊपर अगर क्रिएटिनिन है तो मान लीजिए उस व्यक्ति का 50% से ज्यादा किडनी काम करना बंद कर चुका है। 4 पॉइंट है, इनको सर्वप्रथम डायबिटीज है तो इनको अपने मधुमेह पे नियंत्रण करना होगा। बीपी के पेशेंट हैं तो इनको ब्लड प्रेशर पे हमेशा नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से या डायलिसिस से जा सकते हैं जी। तो इससे बचने के लिए अगर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक का जहाँ रह रहे हैं वहाँ संपर्क करें, उससे डायलिसिस से बच सकते हैं, नहीं तो आने वाले 2-3 महीने में ये डायलिसिस से जा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। बाकी के दर्शक भी कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब डॉक्टर संजय, जैसे आप बता रहे थे खान पान का हमें क्या ख्याल रखना है, नमक से जैसे आपने कहा कि जितना हो सके परहेज करें, और क्या कुछ जानकारी? चर्चा की कि खाने पीने में क्या चीज रखी जाए, तो आहार में नमक की मात्रा को कम किया जाए। पहले चाय पीने के लिए छोटे से छोटे कप का प्रयोग किया जाए। भोजन के बाद जब भी पानी पिए तो दवा तुरंत खा लें, इसलिए बॉडी में अतिरिक्त पानी नहीं जाने पाए। 24 घंटे में कितना पानी पी रहे हैं इसका मेजरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्लास ले, कभी पहुंच गया ग्लास से पानी पी रहे तो उससे हमारे 24 घंटे का, ये पर्टिकुलर हम किडनी पेशेंट की बात कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। कि जो भी पानी पिए फिर एक कंटेनर लें, उसमें यूरिन कलेक्ट करें 24 घंटे का, उससे उनको पता चलेगा कि हम जो भी पानी पी रहे हैं आउटपुट हमारा उतना है कि नहीं है। अगर आउटपुट कम है तो बॉडी में वो स्टोर हो रहा है, तो अपने पानी को हम सप्लाई को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो उससे पानी निकलने का जो सिस्टम है किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है,
और मरीज को हमेशा किसी कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। व्यस्त रहेगा तो उसको अपनी तकलीफ की चिंता नहीं होगी और अपने आप को, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो अपने मधुमेह पे नियंत्रण करें। गर्मी में अगर गर्मी का इस समय तो खैर जाड़ा है, किडनी के रोगों के लिए बहुत अनुकूल हो समय कहा जाएगा, क्योंकि ठंडक के कारण उसको बार बार प्यास नहीं लगेगी, बार बार पानी पीता कि नहीं। लेकिन अगर गर्मी का सीजन है तो फुल में कूलर का प्रयोग करें, एसी का प्रयोग करें, जिनको प्यास कम लगे। छोटे छोटे आइस के टुकड़े जुबान पर रखें, अगर बार बार प्यास लगते हैं, या पानी कुल्ला करके पानी तो बाहर स्पीक कर दें, जिससे पानी हमारे बॉडी में स्टोर न होने पाए। कारण यह है कि अगर पानी स्टोर होगा तो हमारी किडनी की कार्य क्षमता कम है, पानी निकलेगा नहीं तो बॉडी में स्टोर होगा, तो स्टोर होगा तो इमरजेंसी स्थिति आएगी तो हम डायलिसिस पे जा सकते हैं। सोडियम पोटेशियम का मैनेजमेंट हमको अच्छे रखना पड़ेगा। खाने पीने में हरे पत्तेदार साग में, सभी प्रकार के साग में पोटेशियम की मात्रा होती है, सोडियम की भी मात्रा होती है। उसको छोटा छोटा पतला पतला काट लें, काट के उबाल लें, 10 से 15 मिनट तक गुनगुने पानी में रखें, फिर उसको उबाल लें। उबालने के बाद उसको तब इस्तेमाल करें, तब उससे हमारा ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण रहेगा। सोडियम और पोटेशियम जो नेचुरल रूप से हमारे बॉडी में हरे पत्तेदार साग के माध्यम से जा रहा था, वो नहीं जाने पाएगा। पापड़, चाट मसाला, अचार इत्यादि का हमें परित्याग करना पड़ेगा। और पानी के विषय में करते हैं, और रही बात फल के विषय में, तो कोई भी एक फल का प्रयोग कर सकते हैं। फल में जैसे एक सेब ले सकते हैं, केला में पोटेशियम ज्यादा होता है, फास्फोरस ज्यादा होता है, तो हमको ऐसे आहार, एक डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ेगा जिसमें सोडियम और पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो उन फलों को हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर संजय, अब एक बड़ा अहम सवाल जो कि किडनी के पेशेंट्स को होता ही है, स्टोन जिसको हम कहते हैं, वो क्यों बन जाता है और कैसे इससे निजात मिल सकती है? जी फिर से एक बार मैडम चर्चा कीजिएगा। जी किडनी के जो पत्थर की हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे बन जाता है, निजात कैसे मिलेगी? जी किडनी स्टोन, देखिए कुछ लोगों की तो टेंडेंसी होती है कि बॉडी में किडनी के स्टोन बनते रहते हैं। किडनी के स्टोन 2-3 प्रकार के बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट के भी होते हैं और के भी होते हैं। दोनों किडनी स्टोन बॉडी से निकल जाते हैं। हम लोग आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम लोग 15-20 mm तक के किडनी स्टोन निकालते हैं, दवाओं से निकल जाती हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक किडनी स्टोन बॉडी में पड़ा है तो भी हमारे किडनी को क्षतिग्रस्त करता है। किडनी को क्षतिग्रस्त करेगा तो हमारे नेफ्रॉन एक्टिव कम होंगे, नेफ्रॉन को उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारे यूरिन आउटपुट पर भी प्रभाव पड़ेगा और हम किडनी के पेशेंट हो सकते हैं। स्टोन लंबे समय तक बने रहने के कारण हमारे किडनी में इन्फेक्शन के चांसेस हैं। इन इन्फेक्शन से बचने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में लिथोट्रिप्सी करते हैं या ओपन करके निकाला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे हार्बोमिनरल ड्रग्स हैं जिनके माध्यम से हम किडनी स्टोन को आसानी से निकाल सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए किडनी के स्टोन को निकालना सामान्य बात है, किसी ऑपरेशन या लिथोट्रिप्सी की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सामान्य ये मैडम शरीर की टेंडेंसी होती है किसी में कि 6 महीने में, साल भर तक किडनी स्टोन होते रहते हैं। तो अगर उस टेंडेंसी को तो दूर नहीं किया जा सकता है, बॉडी कितनी डिफॉर्मेशन बॉडी में हो रही है, लेकिन उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, निजात कैसे मिल सकती है? दवा से मैडम, दवाएं बहुत सारी दवाएं हैं। देखिए अगर किसी की बॉडी में टेंडेंसी है कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको किसी के सिस्टम से टेंडेंसी को खत्म नहीं किया जा सकता। स्टोन बन रहा है तो उस स्टोन को हम निकाल सकते हैं बिना सर्जरी की, केवल 50 औषधियों के माध्यम से या हार्बोमिनरल ड्रग के माध्यम से हम आसानी से निकाल सकते हैं और किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं कि किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए और न ही किडनी में कोई दूसरी विकृति आने पाए। कभी कभी किडनी स्टोन से किडनी डैमेज भी हो जाता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, तो इसी बात को लेकर हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर संजय, बहुत सारी अहम जानकारी आपने अपने दर्शकों को बताई है, बहुत शुक्रिया इसके लिए। और कैसे हमें अपना ख्याल रखना है, कैसे हमें सचेत रहना है, कैसे हमें स्वस्थ रखना है, यही मकसद था आज के इस खास कार्यक्रम आयुष्मान भव का। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।